क्या रंग खिला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी कलायत पहुंचे, जहां कलायत नगर पालिका से बीजेपी चेयरमैन और प्रत्याशी मैनपाल सिंह के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। तो देखिए, कलायत जो है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। नगर पालिका में बीजेपी ने यहां पर जनसभा की है, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। इतनी भारी संख्या में आज हमारे बुजुर्ग, मातृशक्ति, मेरे युवा साथी, आज जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल दे करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में भेजा है, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी मैनपाल राणा जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके मैनपाल जी को अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं आप लोगों को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। मुझे खुशी है कि आज अपने परिवार में, अपने घर में मैं आया हूं। ये कपिल मुनि की भूमि, इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं और आप सबको मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं। मुझे खुशी है, आज सुबह कल शामी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कॉल आया और सुबह मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए गया। उन्होंने पूरी जानकारी, जो हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, उसकी जानकारी ली और मैंने जानकारी देते हुए आप सबके बिहाफ के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा, मखा जी 2 तारीख को चुनाव है, 9 तारीख को पानीपत नगर निगम का चुनाव है, 12 तारीख को हरियाणा प्रदेश के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी और हरियाणा के अंदर मैंने ये भी कहा है, आप लोगों के बिहाफ के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा 12 मार्च को मखा जब रिजल्ट आएगा, हरियाणा से कांग्रेस 0 पे आउट हो जाएगी, खाता नहीं खुलेगा। भाई मैं तो कलायत की सरदारी वायु करने के लिए आया हूं। जब हम सीप खेलते हैं ना ताशाड़ी, और फिर क्या कहते हैं, कासुक की लग गई इसका अच्छा खोती लग गया सुक्की कर दो भाइयों, मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं। आप यहां से 2 तारीख को अपना एक वोट कमल के बटन को दबा करके मैनपाल जी को विजय कर दीजिए। विकास की गारंटी आपके बेटे की है, कलायत में कोई कमी नहीं हम छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, डट करके काम करेंगे। पैसे की भी कमी नहीं है, कोई भी। मेरे को अभी मंच पर बोल रहे थे, कहा कुछ समाज के लोग कह रहे हैं कि हमारी धर्मशालाएं
मैंने कहा अब तो चुनाव चल रहा है, अब तो बोल लूंगा नहीं मैं। मैंने एक जगह बोल दिया, अभी की 3-4 रोज पहले की बात है। रोहतक के अंदर जब मैं वहां, मेयर प्रत्याशी है निगम है रोहतक में जब मंच पर बोलने लगा तो मेरे से पहले जो बोल रहा था वो कह रहा जी, कहा कांग्रेस वाले कह रहे, कहा सरकार ने कोई काम नहीं करा। कहा मैं कहा अच्छा। मैं कहा भाई यहां रोहतक वाला में क्या पता लगा सरकार क्या काम कर रही है। मैं कहा इनको नहीं पता चलता। मैं कहा तो ट्वीट मास्टर हो रहा, ये तो इसी रूम में बैठा धरातल के ऊपर पता नहीं क्या चल रहा है, क्या नहीं ट्वीट कर देंगे पहला। ये मगा कांग्रेस पार्टी ट्वीट पार्टी हो गया। तो कहने लगा जी कहा कोई काम नहीं करे। मैं कहा भाई ऐसा तो नहीं, मगर 100 दिन हमारी सरकार ने पूरे करे। हमने 240 संकल्प लिए, मात्र 100 दिन के अंदर इस गति से आपके बेटे भाई ने काम किया है कि 18 वायदे जो महत्वपूर्ण वायदे थे, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिला है, 18 वायदे पूरे किए हैं और 10 वायदे जल्दी ही उसमें और जुड़ जाएंगे, जिनकी आर्थिक और प्रशासनिक अप्रूवल आनी बाकी। सीएम नायब सिंह सैनी ने शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा कि भारत मां के सपूत अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। महान क्रांतिकारी के रूप में देश की स्वतंत्रता के लिए आपका बलिदान जो है वो देश सदैव याद रखेगा। तो शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि थी, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी जो है उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपका बलिदान जो है वो देश हमेशा सदैव जो है वो याद रखेगा। और यहां पर उन्होंने चंद्रशेखर जी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और श्रद्धांजलि देने के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि आपका बलिदान जो है वो देश सदैव याद रखेगा। दिल्ली में सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इस दौरान सीएम सैनी ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम ने कहा कि हरियाणवी वासियों ने प्रधानमंत्री का प्रेम और लगाव अद्भुत है। उन्होंने प्रदेश में चल रहे स्थानीय निकाय चुनाव का फीडबैक लिया और सीएम सैनी ने कहा कि उन्होंने हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख परिवारजनों की ओर से उन्हें आश्वस्त किया है, यानी कि आश्वस्त किया है कि प्रदेश की जनता डबल इंजन में एक और इंजन लगाकर ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो बनाने जा रही है। साथ ही प्रदेश में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। तो वहीं हरियाणा निकाय चुनाव के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने वीरवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसके साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मिले और इस मुलाकात में कई महत्वपूर्ण विषयों पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। और देखिए यहां पर उन्होंने नगर निकाय चुनाव का फीडबैक भी लिया। यहां पर वो जब दिल्ली पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इन्होंने मुलाकात की और अब यहां पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है उन्होंने मुलाकात की है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां पर नायब सिंह सैनी ने धर्मेंद्र जो शिक्षा मंत्री हैं उनको यहां पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया और उसके साथ ही आपको बताते चले कि एक शिष्टाचार मुलाकात रही और इस मुलाकात के दौरान कई विषयों पर चर्चा भी हुई है। तो देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री
से मुलाकात किया है और नायब सिंह सैनी ने, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर नायब सिंह सैनी ने पुष्प गुच्छ देकर मुलाकात किया और इसके साथ ही संगठन समेत दूसरे मुद्दों पर भी इस मुलाकात के दौरान चर्चा की गई है। और शिक्षा मंत्री ने भी नायब सिंह सैनी का शॉल ओढ़ाकर उनको सम्मानित किया और एक शिष्टाचार ये मुलाकात रही। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इस मुलाकात के दौरान कई विषयों पर दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। तो वहीं प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु चुनाव प्रचार को लेकर हिसार पहुंचे। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने इस नगरीय सरकार की तंत्र को बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सौंपने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि शहरों के विकास में तीसरा इंजन जब लगेगा तो बड़ी जिम्मेदारी समझ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नगरों के विकास में और तेजी लाने का काम करेंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं की निकाय चुनाव से दूरी बनाने के सवाल जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पता लग चुका है कि उनके नाम पर मत पेटी खाली निकलने वाली है। पूरे हरियाणा प्रदेश में जो नगर निगम के चुनाव, नगर परिषद के और नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सिंबल पर चुनाव लड़ रही है या कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिना सिंबल के भी चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा की जनता का एक आवाज बड़ी स्पष्ट तौर पर, बड़ी मजबूती से हरियाणा के कोने कोने से वह सुनाई दे रही है कि हरियाणा की जनता ने इस नगरीय सरकार के तंत्र को भाजपा के कार्यकर्ताओं को सेवा करने के लिए सौंपने का निर्णय कर लिया है। जो नगरीय शासन, जो ट्रिपल इंजन जिसको हम कह रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी किया है और आपको बताते चले कि मंत्री परिषद के विचार के लिए ज्ञापन समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सीएस ने सभी प्रशासनिक और प्रशासकीय सचिव को ये आदेश जारी किए हैं। आदेश में लिखा है कि मंत्री परिषद की बैठक से 72 घंटे ज्ञापन मंत्रिमंडल शाखा में भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए। तो ये मुख्य सचिव ने ये आदेश जो है वो जारी किया है, जहां पर मंत्री परिषद के विचार ज्ञापन जो है वो निर्देश उन्होंने भेजा है। और ये ज्ञापन पत्र जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्री परिषद के विचार ज्ञापन पर निर्देश जो है वो दिया गया है। कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध शाखा टीम ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी जो है वो सुलझाते हुए हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया है। जहां अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए हत्या करने के आरोपी सूरज उर्फ गोलू वासी जलदार कॉलोनी शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और देखिए यहां पर अब एक पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ लगी है, जहां पर ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी जो है, सस्पेंस जो है वो पूरी तरह से यहां पर पुलिस के द्वारा सुलझा ली गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और अब देखिए इस पूरे मामले पर लगातार जो आगे की कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। शाहबाद थाने के अंतर्गत 23/11/2024 को जी एक इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि एक नौजवान लड़का है जी जिसके सिर पे और चेहरे पे चोटें मार के जिसकी हत्या कर दी गई है और उसकी जो डेड बॉडी थी वो मिली थी जी। और जो मृतक था उसकी पहचान सतीश कुमार के रूप में हुई थी जी। तो उसी कंसर्न में उसके ब्रदर धर्मवीर ने FIR रजिस्टर्ड करवाई थी। उसी कंसर्न में 302 जैसे 103 के तहत BNS के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था और ये फाइल SP महोदय के द्वारा CIA 1 को ट्रांसफर की गई थी, जो कि एक ब्लाइंड मर्डर था जी। इसी कंसर्न में CIA 1 की टीम एक आरोपी सूरज उर्फ गोलू जो कि शाहबाद का ही जैलदार कॉलोनी का रहने वाला है जी, उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसने
गिरफ्तार करके जब पूछताछ अमल में लाई गई तो उसने बताया कि उसके द्वारा ही ये हत्या की गई थी। श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कहा है कि अंबाला छावनी में गत 7 वर्षों से नगर परिषद के चुनाव नहीं हुए, फिर भी अंबाला छावनी में काम किया गया है। लोगों से भी बीजेपी की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी स्वर्ण कौर और 32 वार्डों से पार्टी प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की है। तो एक्टिव मोड में अनिल विज जो है वो पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं, जहां पर जनता के बीच पहुंचे हैं और प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की यहां पर अनिल विज ने जनता से अपील की है। क्योंकि देखिए, हरियाणा में नगर निकाय चुनाव जो होने वाले हैं और जिसको लेकर अब वोटिंग की जाएगी, मतदान का जो समय है वो भी पास आ रहा है, जिसको लेकर यहां पर पूरी तरह से बीजेपी जो है वो दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। लगातार बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं और उनके द्वारा लगातार मैदान में उतरकर यहां पर स्टार प्रचारक जो है वो प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता के बीच पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस बीच देखिए, अब अनिल विज जो हैं वो भी जनता के बीच पहुंचे हैं और यहां पर जनता से अपील कर रहे हैं कि जो उनकी प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट करें और यहां पर बीजेपी को बहुमत के साथ यहां पर फिर से जीत जो है वो हासिल करवाएं। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता संपत and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा,
बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेरे रोड पे होंगी चुनौतियां हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिक्र की, पर हमने कभी ना फिक्र की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। यूनिवर्सिटी खर्च कर चुकी है और रिमेनिंग अमाउंट है, तो आई एम श्योर कि फाइनेंशियल ईयर ये जो चल रहा है खत्म होगा, इतने तक वो रिमेनिंग अमाउंट भी खर्च हो चुकी होगी। मतलब कहने का कि ये साल जो अंत होगा तो कम से कम 6,652 करोड़ 6,625 करोड़ के कर्जे में यूनिवर्सिटी डूबी हुई होगी। कुंडी में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे और देर रात सलामत स्वीट हाउस पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी है। इस हमले में दुकान मालिक तरुण गिरधर बाल बाल बच गए। बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए। गोलियां दुकान के गेट पर लगे शीशे में लगी और जिससे कांच का गेट टूट गया और टूटकर बिखर गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय विधायक सतपाल जांबा भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। तो देखिए यहां पर बदमाशों के हौसले किस तरीके से बुलंद है। बदमाशों ने दुकान पर ताबड़तोड़ गोलियां जो है वो चलाई है और सीएम के दौरे को लेकर पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर थी। और देखिए अब पुलिस के द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाला जा रहा है। आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान होने के बाद जो भी कार्रवाई जो रहेगी आगे की पुलिस के द्वारा वो की जाएगी, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से सीएम का दौरा था उसको लेकर पूरी तरह से यहां पर पुलिस प्रशासन जो है वो हाई अलर्ट पे था। और यहां पर ये इस तरीके की जो फायरिंग हुई और जिस तरीके से बदमाशों ने दुकान पर फायरिंग चलाई है और सीसीटीवी को अब देखिए लगातार खंगाला जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी आरोपी होगा उसको क्या बोलते हैं, जो भी कार्रवाई होगा वो उसको किया जाएगा। तो यहां बदमाशों ने दुकान पर ताबड़तोड़ गोलियां जो है वो चलाई है और जिसके बाद अब पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस के द्वारा यहां पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसे खंगाले जा रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अपराधी जो हैं, जो दोषी हैं, उनकी पहचान की जा रही है और इसके बाद जो भी आगे की कार्रवाई जो होगी पुलिस के द्वारा वो की जाएगी। और देखिए लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बदमाशों के जिस तरीके से हौसले बुलंद होते हुए नजर आए हैं और जिस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग जो है बदमाशों के द्वारा की गई है और जिसके बाद जो पुलिस है वो यहाँ पहुंची और आनन फानन में जांच पड़ताल जो है वो पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। और ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर जो दुकान पर जिस तरीके से फायरिंग की गई और सारा सामान जो है इधर बिधर नजर आ रहा है और साथ ही साथ आसपास के जो लोग जो हैं वो भी इस घटना के बाद एकत्रित हुए और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस जो है वो घटनास्थल पहुंची और लगातार सीसीटीवी फुटेज को पुलिस जो है वो खंगाल रही है। अपराधियों की पहचान की जा रही है। जो भी अपराधी इसमें संलिप्त होगा, जो भी ये बदमाश इसमें पकड़े जाएंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।